श्याम सिंह नेगी डीआईजी रिटायर्ड, श्री सुनील कनपाल साहब कमांडर 3 बैटालियन आईटीबीपी, उपस्थित अधिकारीगण, कमांडर मैम और रिस्पेक्टेड ऑडियंस, हमें आज हर्ष का दिन है जो आपका सामने इतना लोकल डिग्निटरीज, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पूरा देश से 400 से अधिक ट्रेनीज एकत्रित हुआ है। एसएसबी सरहान की 49 डेज इंडिया सेलिब्रेशन। आई होप इतना बड़ा गैदरिंग, इतना अधिकारी का एकत्रित इस ऑडिटोरियम में फर्स्ट टाइम है। तो मैं लिटिल बिट इसका हिस्ट्री में जानकारी देना चाहूँगा। 1962 भारत और चाइना का साथ माहौल कुछ गड़बड़ था। हॉट स्प्रिंग हिस्ट्री हम सब जानते हैं, जिसका शरण में हम लोग हर साल उस पुलिस शरण में हम लोग श्रद्धा जनाते हैं। उसके बाद एक टार्मोल पोजीशन था, स्पेशली ये लद्दाख रीजन में। दैट टाइम भारत सरकार में जो पॉलिटिकल थिंकर था, उन्होंने सोचा सिर्फ राइफल से ही हम बॉर्डर को सुरक्षित नहीं कर सकते, तो जरूरत पड़ा ए फार फलंग एरिया में जहां ट्रेन का जानकारी हमारा इंडियन ट्रूप्स का नहीं था, लोकल का साथ एक्लेमेटाइजेशन का नहीं था। तब ये सोचा क्यों ना जो पहाड़ी क्षेत्र में या बॉर्डर एरिया में जो जनता रहता है उसको ही हमने क्यों ना तैयार करें, ताकि हमारा रेगुलर फोर्स काउंटर पार्टी होस्टाइल कंट्री का साथ लड़ाई करने से पहुंचने से पहले ही हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए। इसी उद्देश्य से भारत सरकार ने एक रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशन तैयार करने का कल्पना किया, जिसलिए एसएसबी को स्थापन किया, जो पहले उसका नाम था स्पेशल सर्विस ब्यूरो। ये 1963 में 15 मार्च में ही रेज हुआ था और उसकी कुछ दिन बाद इसको जो जनता को बॉर्डर एरिया में जनता को ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनिंग सेंटर का आवश्यकता पड़ा। तो ऐसा ट्रेनिंग कहाँ हो सकता है? तो 1963 में इस जमीन को जहाँ पर अब बैठा हुआ है, ये एसएसबी का बहुत ही महत्वपूर्ण लैंड है, जो 128 एकड़ आज का दिन में भी हमारा हाथ में है। यहाँ पर गरिला वेयरफेयर मतलब दुश्मन के साथ चोरी छुपी कैसे अटैक किया जा सके, उस कला सिखाने के लिए इस ट्रेनिंग सेंटर को रेज किया गया था 5 दिसंबर 1963। तो दैट इज एसएसबी का रेज और एटीसी सरहान का रेज एक ही साल में हुआ था, कुछ महीना की बात। तो यहाँ पर क्या ट्रेनिंग होना था? ट्रेनिंग होना था उस टाइम में एसएसबी का 2 विंग काम करते थे, एक सिविलियन विंग और एक कम्बाटेंस विंग। तो पहले सिविलियन विंग विलेज में विलेज लेवल ट्रेनिंग VLT, विलेज लेवल ट्रेनिंग, गांव-गांव में जनता को देश का बारे में जानकारी और अवेयरनेस देते थे, देश प्रति का भावना पैदा करते थे, पैट्रियोटिज्म का सृष्टि करते थे। उसकी कुछ दिन बाद उसका नाम चेंज हो गया, नेशनल इंटीग्रेशन प्रोग्राम है, वो भी 15 दिन का कैंप चलते थे और उसके बाद यही चीज सिखाए जाते थे। साथ साथ 25 बैटालियन का भी रेज हुआ एसएसबी की, जिस बैटालियन ने गांव-गांव में मेल और फीमेल, जैसे हमारा जो मतलब शिक्षा से जो ट्रेनिंग करने आते थे मेल, उसको वॉलेंटियर बताए जाते थे, और जो महिला आते थे 71 की बाद उसको वर्ड्स बताया जाता था। तो आईटी में वॉलेंटियर ट्रेनिंग यहाँ चलते थे मेल का, और 70 का बाद शिमला का सामने कुसुमटी एक ट्रेनिंग सेंटर है। ऐसे हमारा और जहाँ पर विदेशी कंट्री का साथ जुड़ाव है, आसाम में है, तो वहाँ हाफलॉन्ग में भी होता था। तो वर्ड्स का मीनिंग होता है वर्ड्स एडवांस ट्रेनिंग स्कूल। बट ये महिला लोग भी, किन्नौर का बहुत ही महिला है
जो इस सरहद में फायरिंग रेंज में आके फायर करके किया। आज हमें उपस्थित नहीं कर पाया एक रोशन लाल बोल के हिमाचल गवर्नमेंट की हेल्थ डिपार्टमेंट में सर्विस करता है, उसका डॉटर सरहद हॉस्पिटल की डॉक्टर है, डॉक्टर प्रियंका। उन्होंने कोई काम के लिए आज नहीं आ पाया, नेक्स्ट कभी उन्होंने आए। तो जो मैं बोल रहा था, जो इस थीम के कारण अभी अपने सुंडो साइड में जाएंगे तो देखेंगे आबादी हैबिटेशन बढ़ाने का कोशिश कर रहा है भारत सरकार। आज पहले बॉर्डर के नजदीक किसी को जाने नहीं देते थे, अभी बोल रहा है तुम इधर गार्डन करो रहो। तो इसी कंसेप्ट से उस टाइम में एसएसबी का स्थापना हुआ था और इस ट्रेनिंग सेंटर का स्थापना हुआ था। इसको ट्रेनिंग कौन कराएगा? एसएसबी नया फोर्स है। तो दैट टाइम 1963 में फर्स्ट पंजाब आर्म पुलिस का इंस्ट्रक्टर इसी ट्रेनिंग सेंटर को संभाला था। कुछ दिन की बाद आईटीबीपी इसी ट्रेनिंग को कंटिन्यू किया। तो इसी के लिए आईटीबीपी के कमांडेंट है, तो ताली ना क्यों ना बजाया जाए। हमारा फर्स्ट इंस्ट्रक्टर था आईटीबीपी। इससे बड़ा एक चमक आपको दूंगा, जो एसएसबी पहले डिवीजन में सेपरेट होते थे, फिर सब एरिया में होते थे, इसको सर्कल लेवल में होते थे। दैट इज ये स्टेज का जितना भी हिस्सा होगा, हर जगह से कोई हवा भी निकल नहीं पाया। उसका जो कार्यकारक था वो हमारा बाद आपका सामने उपस्थित होंगे, जो कैसे उसको मैनेज करते थे ताकि दुश्मन का कोई भी गुप्तचर इस इलाका में होगा तो तुरंत खबर भारत सरकार का पास चला जाए। तो आईटीबीपी ट्रेनिंग की बात हमारा खुद एसएसबी ने इसको संभाला और यहाँ पर गरिल्ला वारफेयर का एडवांस ट्रेनिंग यहाँ चलते थे और बहुत अधिकारी आज कमांडेंट भी है जो सब इंस्पेक्टर लेवल में, हवलदार लेवल में इसी ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग करके किया। उसके बाद इस ट्रेनिंग सेंटर 2003 में दुख के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉलिसी का कारण एसीआरपी को हैंडओवर करके एसएसबी का नया रोल आ गया, जो 2001 से एसएसबी का नया नाम हुआ सशस्त्र सीमा बल। बट पहले कैबिनेट सेक्रेटरीट में थे, ये होम मिनिस्टर में आ चुका है। वन फोर्स वन बॉर्डर के कारण यहाँ का तमाम आदमी नेपाल एंड भूटान बॉर्डर में डिप्लॉयड हो गया और एस ट्रेनिंग सेंटर सीख हो गया, मतलब दुर्बल हो गया। इसके कारण सीआरपी को दिया गया। यहाँ का जितना डॉक्यूमेंट्स था सारे गोरखपुर चला गया। फिर भारत सरकार ने सोचा इस ट्रेनिंग सेंटर को रिवाइव करने का जरूरत है। दोबारा 2007 में इस ट्रेनिंग सेंटर को फिर इस्टेब्लिश कराया। उसकी बाद से आज तक काउंटर इंसर्जेंसी का 23 बैच यहाँ चल रहे हैं। तो आज भी यहाँ पर कमांडेंट से लेके ऑफिसर्स एंड अदर्स, जैसे इस बैच में 23rd बैच में 324 ट्रेनीज हैं जिसमें 9 ऑफिसर। इसके अलावा लॉन्ग रेंज फायर के लिए 18 में मॉर्टर, स्पेशल वेपन एमएमजी का ट्रेनिंग भी यहाँ चल रहा है। आई होप 128 एकड़ जमीन को अगर ठीक से मेंटेन किया जाए तो जो चमक 1963 की साथ साथ चल रहा था वो दोबारा रिवाइव हो जाए। क्योंकि मैं 6 महीने पहले इधर आया, एक खंडर खाना था, मैं जनता से जब मिला बोलते आपको उधर हम सिनेमा देखने जाते थे, ये सिनेमा हॉल नाम में परिचित था। अभी ऑडिटोरियम निर्माण हुआ, आपने इसका चारों तरफ चमक दिखाई दे रहा है। ये आशा के साथ मैं मेरा वक्तव्य समाप्त करूंगा। आप लोग का सहयोग अगर आशीर्वाद रहे, जैसे पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारा साथ है, अभी एसडीएम सब आ रहे हैं और बाकी आज का जो सेरेमनी, इस सेरेमनी रंगारंग करने के लिए शिमला डिस्ट्रिक्ट का इंफॉर्मेशन एंड लैंग्वेज डिपार्टमेंट तहे दिल से हमारे पास इधर पहुंचा। इसके लिए मैं अनिल हरदा जो सिरमौर का फेमस प्रोग्राम यहाँ प्रेजेंट करेंगे, और पटियाल साहब आ चुका है जो यहाँ का
ओवरऑल इंचार्ज है शिमला की। आप लोग का सहयोगिता बिना ये आज का जो कार्यक्रम होगा वो संभव नहीं था। आप लोग से मैं आभारी हूँ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलते, मैं छोटा सा जानकारी आपको दिया। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग कल्चरल प्रोग्राम को आनंद लें। साथ ही मैं जो बात मैं नहीं बताया था, जो ये भूटान जो आपका चाइना बॉर्डर में इस इलाका का बॉर्डर का इंफॉर्मेशन कैसे किया करता था, उसका स्वरूप हमारा सामने बैठा हुआ है श्री एस नेगी सर, रिटायर्ड डीआईजी सर ने उसी रोल में ओवर्ट रोल में काम किया। हमने आर्म फोर्स में काम कर रहा था 87 से। सर रिटायर्ड किया, लेकिन डीआईजी बनने से पहले तक गुप्त रूप से कैसे काम किया जाते थे उसका बारे में जानकारी देंगे। तो मैं श्री श्याम सिंह नेगी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, डीआईजी रिटायर्ड, आप आए और आपका एक्सपीरियंस हम लोग को शेयर करें, उसके बाद हमारा कार्रवाई शुरू करें। जय हिंद।